बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह सूरह यूसुफ में आज हम आयत नंबर 7 से देखते हैं और आयतें जो है वो कंटिन्यू, स्टोरी कंटिन्यू चल रही है। इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, यकीनन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई के वाक़े में जो निशानी है, ज़बरदस्त दलील के बेस पर अखलाकी बुलंदी चाहने वालों के लिए, जो लोग सवाल करते हैं उनके लिए। आयत नंबर 8। इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बतुन इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे अब क़िस्सा जो है शुरू करते हैं कि वो वक्त याद करो जब भाइयों ने सोचा कि यूसुफ़ और उसका भाई ज़्यादा महबूब है हमारे वालिद को हमसे, और हम तो इतने सारे लोग हैं, बेशक हमारे अब्बू ज़रूर खुली गलती पर हैं। आयत नंबर 9। उक़्तुलू यूसुफ़ अव इतरहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। फिर उन्होंने इरादा किया और प्लानिंग की कि कत्ल कर दो यूसुफ़ को या छोड़ दो उसे किसी दूसरे इलाके में, ख़ास हो जाएगी तुम्हारे लिए तवज्जो तुम्हारे वालिद की और तुम हो जाओ इसके बाद नेक लोग। आयत नंबर 10। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बअदुस्सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। कहा एक कहने वाले ने उनमें से कि ना तुम कत्ल करो यूसुफ़ को, बल्कि डाल आओ उसे किसी गहरे कुएं में, निकाल लेगा उसे कोई काफ़िला। अगर तुम्हें करना ही है कुछ तो ये कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने लफ्ज़ी तर्जुमानी सुनी। अब हम इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं और याद रखिए कि कुरान का ये मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी बहुत बातें पीछे ख्वाब की हुई, फिर उसके बाद अब क़िस्सा जो शुरू हो रहा है। जी हाँ, ये कुरान का मिजाज है। कुरान कोई स्टोरी बुक नहीं है कि आपको बहुत यूनी मोतियों की तरह पिरे हुए सारे अल्फाज मिलेंगे। जी नहीं, ऐसे नहीं। कोई चीज़ कहीं तो कोई चीज़ कहीं, कहीं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तवज्जो कुछ दिलाना चाहते हैं, कहीं पर कुछ। अब हुआ क्या, अब यहाँ से देखिए कि बात शुरू कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 7 से कि लक़द काना फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का जो वाक़या है, वाकई इन पूछने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। कौन थे ये पूछने वाले? जी हाँ, पीछे जैसे कि आपको ये बात बता दी जा चुकी है कि ये मुशरिकान मक्का यहूदी जब इनको उकसाते थे, मदीना के यहूद जो थे उकसाते थे, जाओ अच्छा ठीक है ये सच्चे रसूल है तो इनसे ये पूछो, और ऑल ओवर अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोडक्शन में सारी बातें हो चुकी हैं, तो बातें हम रिपीट नहीं करेंगे, आगे आगे जो है वो देखते हुए चलेंगे। अब हुआ क्या कि उनके पूछने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो पूरे सूरह यूसुफ उतार दी। और यहाँ पर देखें आप कि अक्सर करके जो है देखिए कि दुनियावी जो किस्से कहानियाँ होती हैं उस पर अक्सर जो है इंसान जब उसको सुनता है, उस पर अमल करता है, तो वो गुमराही की तरफ चला जाता है। और दुनियावी किस्से कहानियाँ, ड्रामा, सीरियल्स आप देखे बैठे तो नमाज भी गायब हो जाती है, आपको होश भी नहीं होता है कि आपका वक्त कहाँ चला गया है। लेकिन जो इस्लामिक यानी कि स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, आयतों के ज़रिए जो हम कहानियाँ किस्से सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हिदायत का सबब बनती हैं। दूसरी बात यहाँ पर आप देखें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई,
तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके तो और भी 10 भाई थे, यानी ये बिलयामीन, ये भाई के अलावा और भी इनके भाई थे। अब हुआ क्या, अब यहाँ देखें कि माँ का फ़र्क था, बाप का नहीं। बाप याकूब अलैहिस्सलाम एक ही थे। तो क्या पता चला कि यहाँ पर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को और उनके भाई को उनके दूसरे भाई अपना सौतेला भाई समझते थे। तो माँ के फ़र्क से भी बच्चों के दिलों में ऐसी नफ़रतें आ जाती हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है पूछने वालों के लिए जो है वो निशानियाँ हैं। तो अहले मक्का को ये सबक दिया जा रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जो किया था उनके साथ, आज तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही कर रहे हो और तुम उन्हें वैसे ही परेशान कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखें कि आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, अब यानी कि अब उनको किस्सा सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखो उस वक्त को याद करो कि जब जो है तमाम भाइयों ने ये सोचा, ये प्लान किया कि यूसुफ व अखूहु अहब्बु, कि भाई यूसुफ और जो उसका भाई है बिन्यामीन वो बहुत ज़्यादा महबूब है हमारे वालिद को। ठीक है, हमारे बाप को तो भाई देखो हम सबसे ज़्यादा ना ये यूसुफ और जो है बिन्यामीन से प्यार है। सोचिए, ये भाइयों की सोच थी, बाकी भाइयों की। यहाँ पर माँ का फ़र्क था। और उमूमन ये देखा गया है कि जब देखे कि एक आदमी की 2 से या 1 से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं और फिर उनके बच्चों में भी काफ़ी फ़र्क होता है। फ़र्क की वजह ये होती है कि जो औरत मिजाज में बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत यानी कि बाअखलाक होगी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो असर उसके बच्चे में नज़र आएगा। अच्छा, कोई और बीवी है, दूसरी तीसरी जो बीवियां हैं, अगर उनके मिजाज में अखलाक नहीं होगा तो उनके बच्चों में भी अखलाक नहीं होगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पर आप देखें, अब आप सोचेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन सा अखलाक यहाँ पे नज़र आ गया। तो पीछे ज़रा चले आप कि वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरीके से जो है यानी कि बात कर रहे थे, या अबती, ओ हम मेरे अब्बा जान, ओ मेरे अब्बा जान, मेरी करके बात कर रहे थे, प्यार से बात कर रहे थे। और यहाँ पर देखें कि इन लोगों का लहजा बात करने का, यूसुफ और उसका भाई, तो भाई क्या वो बिन्यामीन इन लोगों का भाई नहीं था? इस तरीके से जो वो बात कर रहे थे, तो इससे पता चलता है कि इनके अखलाक में और यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक में बहुत फ़र्क था। ठीक है, और उसी के बाद फिर देखें कि इन्होंने, अब आप सोचिए कि अहब्बु इला अबीना मिन्ना, क्या कर रहे थे ये? तकाबुल, यानी कंपैरिजन चल रहा था। तो याद रखें, कोई भी इंसान जब एक दूसरे को अपने आप से कंपेयर करता है वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है कभी भी। हर इंसान को अपने तौर पर कोशिश करना चाहिए। अब इसी तरीके से आप देखें कि बच्चे जो होते हैं ना, उम्मन चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके जहन में कभी ना कभी ये बात घुसी भी रहती है कि हमारे पेरेंट्स बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़ी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, छोटे वाले को ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं तो ठहरा भी चला भाई, मुझे तो प्यार ही नहीं मिलता है। ऐसे ही होता है ना। आपके भी 2-3 बच्चे होंगे तो आप इस तरीके से उनको देख सकते हैं। तो इससे जो है यानी कि इन भाइयों को भी यही लगा। और याद रखें कि हर बच्चा, जब एक बच्चा सोचे आप ज़रा कि बिल्कुल एक बच्चा है और ख़ानदान में बिल्कुल अकेला है और सारा कंसंट्रेशन उसको दिया जा रहा है, सारा प्यार मोहब्बत उसको दिया जा रहा है। अब एक दूसरा कोई बच्चा आ गया और उसे अब लगेगा अब तो सारे लोगों की तवज्जो जो है मुझसे हट गई है, अब कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो बच्चे होते हैं ऐसे, छोटे होते हैं ना, उनकी सारी चीज़ें छोटी होती हैं। बच्चे मिजाज के बहुत कंजूस होते हैं, अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, इवन अपने माँ बाप की प्यार मोहब्बत को वो शेयर करना पसंद नहीं करते। बच्चों के मिजाज में वाकई बहुत कंजूसी होती है। अच्छा कोई बात नहीं, वो जल्दी अगर गुस्सा होते हैं तो जल्दी मान भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें कि यहाँ पर ये बच्चों का ये मिजाज बताया जा रहा है। लेकिन ठीक है, अगर बच्चे ऐसा सोचते, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के बीच में तकाबुल नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इनकी जो सोच थी इनके भाइयों की, वो क्या कह रहे थे कि हमारे वालिद को, याकूब अलैहिस्सलाम को हमसे ज़्यादा मोहब्बत करना चाहिए। एंड मोहब्बत करने का जो रीज़न यहाँ पे वो दे रहे, क्या दे रहे हैं,
नहनु उसबा, भाई हम तो बहुत सारे लोग हैं ना। तो इन्होंने क्या सोचा, हम ज़्यादा लोग हैं इसलिए हमारे वालिद को हमसे प्यार करना चाहिए। तो याद रखें, मेजॉरिटी डज़ नॉट मैटर। इंसान किसी का दिल मेजॉरिटी की वजह से नहीं जीतता है, बल्कि अखलाक की वजह से जीतता है। और यहाँ पर उसबा जो आया है ना, अमूमन अरबी में ये 9 से 10 अगर मेल का जो ग्रुप होता है, मर्दों का जो ग्रुप होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन्होंने ताकत को इम्पोर्टेंस दी। देखो हम ज़्यादा लोग हैं तो वी आर पावरफुल, हमको बहुत ताकत है, हमारे अब्बा को हमसे प्यार करना चाहिए था। ये बहुत गलत सोच है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सोचते हैं कि नहीं मेजॉरिटी है तो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप कि हुआ क्या, फिर आगे देखिए आप, आगे की आयत देखिए कि हद तो जब हो गई कि जब उन्होंने अपने वालिद के बारे में इतना गुस्ताखाना जो है वो जुमला कहा कि बेशक हमारे अब्बा तो खुली गलती पर है, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखें कि आप कितने भी बड़े हो जाएंगे तो अपने पेरेंट्स से कभी बड़े नहीं हो सकते। बच्चा कभी भी बूढ़ा भी हो जाएगा तो अपने माँ बाप से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। और यहाँ पर इतने गुस्साखाना उन्होंने जुमले कहे तो यहाँ से इनके अखलाक का पता चलता है कि अखलाक की कमी थी इनके अंदर। याद रखिए कि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह फरमाता है कि अपने बाजुओं को झुका कर रखो अपने पेरेंट्स के सामने, उफ भी मत करो उनके सामने। आज हाल क्या है लोगों का, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, सोचिए कहाँ पड़े हैं कुछ पता नहीं है, फिर भाई बहन जुड़कर जो है वो एक मीटिंग जमाते हैं, अब अब्बा किसके पास रहेंगे, अम्मी किसके पास रहेंगे, इस तरीके का, अस्तगफिरुल्लाह। तो याद रखें इस तरीके का मामला अपने पेरेंट्स के साथ ना करें। आपके पेरेंट्स ने आपका हक़ अदा किया है, आप भी अपने पेरेंट्स का हक़ अदा करें। और उसी तरीके से याद रखें, अच्छा क्या लगता है आपको कि वाकई याकूब अलैहिस्सलाम फ़र्क करते थे अपने बच्चों में? जी नहीं, अरे वो तो अल्लाह के नबी थे, कैसे फ़र्क कर सकते थे? बस यहाँ पर जो है वो उनका अपना मिजाज था, अखलाक की कमी थी इन बच्चों में। और इसी तरीके से आप देखिए कि अब आजकल के बच्चे किस तरीके से, अरे डैडी को तो कुछ अकल ही नहीं है, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं है, ओ मम्मी आप तो बिल्कुल स्टूपिड हो, नॉनसेंस हो, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, और माँ समझ ही होगी, चलो इंग्लिश में मुझे कुछ अच्छा ही कह रही होगी। जी नहीं, अपने बच्चों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि हमेशा उनको अपने अंडर में रखें इंशाल्लाह। चलें, अब हुआ क्या, अब उन्होंने अपने वालिद की तवज्जो हासिल करने के लिए, उनकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए देखिए कि किस तरीके से गलत प्लानिंग की। और क्या प्लानिंग थी उनकी, आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं उक़्तुलू यूसुफ़ा, चलो भाई एक काम करते हैं, वालिद की तवज्जो चाहिए, यूसुफ़ को कत्ल कर दो। अच्छा यूसुफ़ को कत्ल कर दो, अच्छा ये नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं, यूसुफ़ को किसी जो है वो दूसरे इलाके में, दूसरी ज़मीन पर, दूसरे सिटी में ले जाके छोड़ देते हैं। होगा क्या इससे, होगा ये कि ख़ास हो जाएगी तुम्हारी तरफ तुम्हारे अब्बू की जो है तवज्जो, और तुम हो जाना इसके बाद नेक लोग। देखिए एक तो बात करने का अंदाज़ देखिए, तुम्हारे वालिद आपस में भाई सारे जमा हैं, तुम्हारे अब्बा, तो क्या भाई इनके अब्बा नहीं थे वो? ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, सोचिए। और यानी ये देखिए कि तवज्जो हासिल करने के लिए इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो बहुत गलत था। ऐसे ही होता है। और अगर एक बात मैं कहूँ तो गलत नहीं होगी कि छोटी मुश्किल को इन्होंने जो है वो बड़ी मुश्किल में बदल दिया। छोटी मुश्किल क्या थी कि उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि हमारे अब्बा जो है हम पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, यूसुफ़ को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और देखिए कि हर बच्चा जो है अपने अखलाक की वजह से माँ बाप की मोहब्बत को हासिल करता है। याकूब अलैहिस्सलाम असल में मोहब्बत तो करते थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, उनके कैरेक्टर की वजह से, उनके अखलाक की वजह से। अनदर थिंग कि उनकी माँ नहीं थी, तो याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि मुझे इस बच्चे को माँ का भी प्यार देना है, बाप का भी प्यार देना है। इस वजह से वो थोड़े करीब थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। अब उसके बाद देखें कि उन्होंने गलत तरीके से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने अब्बा की नज़र से हटाने, दूर करने को सोचा। ऐसे ही होता है देखिए कि बहुत सारी लड़कियां भी जो है वो शादी के बाद ये गलतियां करती हैं, गलत तवज्जो हासिल करती हैं। तो याद रखें कभी भी किस तरीके से लड़कियां सोचती हैं मुझे मेरे शौहर का प्यार चाहिए, तो चलो मैं उसके माँ बाप को उससे दूर कर देती हूँ,
اس کے بھائی بہنوں کو اس سے دور کر دیتی ہوں، تو یاد رکھیں غلط توجہ سے، غلط طریقے سے آپ جو ہے وہ صحیح محبت کبھی حاصل نہیں کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ غلط طریقہ ہے، تو کرے کیا؟ اگر آپ کو واقعی محبت حاصل کرنا ہے کسی کی بھی، وہ سمپل سا فارمولہ ہے، کوئی وظیفہ نہیں کرنا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، بس آپ جس شخص کی محبت آپ کو چاہیے آپ اس کے پیاروں سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ فار ایگزامپل آپ چاہتی ہیں آپ کے شوہر آپ سے پیار کریں، تو آپ کے شوہر جس سے محبت کرتے ہیں، ان کی ماں ہے، باپ ہے، بھائی بہن ہے اینڈ ادر ریلیٹیوز، آپ ان سے محبت کریں، آپ ان کو امپورٹنس دیں۔ اس کا الٹیمیٹ آپ کو کیا ملے گا؟ اس کا الٹیمیٹ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کے شوہر آپ کی عزت کریں گے، آپ کو محبت دیں گے۔ لیکن اللہ کی پناہ کہ لڑکیاں غلط طریقے سے سوچتے ہیں ان سب کو دور کر دیں گے، تو دیکھیں اللہ کی بندیوں اسی طریقے سے دیکھیں کہ ایک لڑکی کیا ہوتا ہے کہ یہ حکمت نہیں ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ ساس بہوؤں میں جھگڑا، اور پھر اس طریقے سے جو ہے داماد اور جو ہے وہ سسر میں جھگڑا، بہت سارے ایسے جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایک لڑکی اگر شادی کر کے آئی ہے تو بھائی وہ اپنے شوہر کی بیوی بنے گی نا، اس کی ماں تو نہیں بن سکے گی۔ بات آ رہی سمجھیں؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کی ماں نہیں بن پائے گی، تو ہر رشتے کو اپنی جگہ پر رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر رشتے کو جب ہم اس کی جگہ پر رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے اب اسی طریقے سے آگے دیکھیں کہ ہوا کیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کہا، چلو ان کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کو جو ہے یعنی کہ دوسری جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ غلط تھا ان کا یہ سوچنا۔ آپ دیکھیں ان کا اخلاق بھی کتنا جو ہے وہ جھلک رہا ہے کہ تمہارے ابا کی توجہ تم پر جو ہے وہ ہو جائے گی، جی نہیں، غلط ہے یہ۔ ہاں اس کے بعد تمہیں نا نیک بن جانا، تو یہ کیا ہے نیک بن جانا؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے سوچا ہم یہ گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اچھے نیک بن جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر انسان کو گناہ چھوڑنا ہے نا، جیسے کہ گناہ کو جو ہے ایک دودھ پیتے بچے سے کمپیئر کیا گیا ہے۔ جیسے اگر ایک دودھ پیتا بچہ ہے نا، اس کا دودھ آپ کو چھڑوانا ہے تو ایک دم سے چھڑوانا پڑتا ہے۔ آپ تھوڑا اس کو کبھی پلاؤ گے پھر بولو گے چھوڑ دے گا تو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے گناہ کا چسکا جب بار بار انسان لیتا رہتا ہے نا، کرتے رہتا ہے، تو اس کو چھوڑنے کو دقت ہوتی ہے۔ گناہ چھوڑنا ہے تو ایک دم سے ہی آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور دیکھیے کہ ہر انسان کو اندر سے ایک آواز آتی ہے نا، جیسے آپ سورہ مائدہ میں تقریباً ہم نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو قصہ ہم نے دیکھا، حابیل اور قابیل، تو جب قابیل نے قتل کر دیا تھا اپنے بھائی کا، دین اس کو یہ ہو رہا تھا کہ اب کرے کیا، اب میں اس لاش کو کیسے چھپاؤں، اور اس کو بعد میں جو ہے وہ سوچا تھا چلو اب میں نے قتل کر دیا نا، اب میں بعد میں اچھا بن جاؤں گا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، انسان کے اندر سے آواز آتی ہے لیکن اس کو وہ جو ہے وہ پہچان نہیں پاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ چلو بھائی کچھ یعنی کہ غلط کام کرتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس کو اچھے کام میں جو ہے کنورٹ کر دیں گے۔ فار ایگزامپل دیکھیے کہ جیسے کہ ناچ گانے کے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، اینڈ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم یہ ناچ گانے کا جو پروگرام ہے یا جو ہم نے یہ سیٹ سجایا ہے، یہ جو ہم نے پروگرام کیا ہے، اس میں سے جو پیسے ملیں گے ہم اس سے غریبوں کی مدد کریں گے۔ جی نہیں، غلط کام کر کے اور آپ بعد میں سوچو کہ میں غلط کام اس لیے کروں کہ آگے اچھا کام کرنے کی نیت سے، تو یہ غلط ارادہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ظاہر تعظیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا باطنی تعظیم بھی ہمیں لوگوں کا کرنا چاہیے۔ آپ سامنے کسی کی بہت عزت کر رہے ہو اور پیچھے آپ جو ہے یعنی کہ ان کی برائیاں کر رہے ہو، تو یہ انشاءاللہ ان کا رویہ ہم آگے دیکھیں گے اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سامنے آپ کے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ بہت گالیاں دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا حق جو ہے اس کی جگہ پر آپ رکھیں اور بالکل کسی کا حق جو ہے وہ نہیں ماننا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں کا پٹارا ہوتے ہیں۔ اگر وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، آپ کے گھر میں پڑے ہیں، کچھ نہیں بھی آپ کو دے رہے ہیں کما کر، ایک وقت آتا ہے نا ماں باپ کمانے کے لائق نہیں رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جیسے کہ انہوں نے ہاں تمہارے ابا اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، تو ماں باپ دیکھیے کہ نیکیوں کا پٹارا ہوتے، کیسے بھی ہے جو بھی ہے، ان سے جو ہے وہ کچھ نہیں بھی آپ کو دے رہے ہیں تو دعائیں تو آپ کو مل رہی ہے نا،
تو اس نیکیوں کے پٹارے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، ان کی تعظیم کرتے رہیں آگے بھی اور پیچھے بھی۔ ان لوگوں نے اتنی بدتمیزی سے بات کی کہ اور اتنا الزام لگایا اپنے والد پر کہ ہمارے والد ہمارے پر دھیان نہیں دیتے ہیں، ایسا ویسا، تو یہ غلط کام کرنے پر آ گئے تھے، قتل جیسا۔ استغفر اللہ۔ سوچیں کہ اگر یہ معاملہ میرے ساتھ ہوتا، الحمدللہ آج تو چلیے کہ کسی کا قتل وغیرہ تو نہیں کیا جاتا ہے، لیکن غور و فکر کرے کہ یہ معاملہ اگر میرے ساتھ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کہ بھئی دیکھو یوسف کو قتل مت کرو، ہاں تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دو۔ اور کیوں کنویں میں ڈال دو؟ اور یہاں پر دیکھیں یہ کون تھا؟ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا والا بھائی تھا، اور یہ جو بھائی تھا ان کا کہنا چاہیے کہ سب بروں میں کم برا، یعنی قتل کو سنا اس نے تو اس نے کہا نہیں بھائی قتل مت کرو، توجہ ہی چاہیے نا والد کی، لے جا کر اسے کسی کنویں میں ڈال دو۔ اور غیابات الجب جو ہے دیکھیے کہ گہرے کنویں کو کہا جاتا ہے، جس کی بہت زیادہ باؤنڈریز اونچی نہیں ہوتی ہیں اور موسٹلی اس میں پانی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اس میں ڈالو گے تو ہوگا کیا کہ کبھی کوئی اس میں پانی تو ہے نہیں، لیکن کسی کو کیا پتہ کہ پانی نہیں ہے، بعض سیارتی کبھی کوئی قافلہ آئے گا تو لے جائے گا اس کو ایسے۔ اور سیارہ دیکھیے کہ یہاں پہ سیر جو ہے پیدل چلنے والے کو کہا جاتا ہے، سیار جو ہے یعنی کہ یہاں پر بہت زیادہ پیدل چلنے والے کو کہا جاتا ہے، سیارہ قافلے کو کہا جاتا ہے۔ تو جب کوئی قافلہ آئے گا جائے گا تو اس کو لے جائے گا۔ دیکھو تمہیں اگر کچھ کرنا ہے تو میں تو تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں، اس بھائی نے کہا تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کر لو، قتل مت کرو اس کو، ٹھیک ہے۔